हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को, यूट्यूब के सभी मित्रों को जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे ऋषभ शेट्टी की जो आई है फिल्म कांतारा के बारे में। हालांकि मैं बहुत दिन लेट से बात कर रहा हूँ इस फिल्म पर, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे अब हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, कांतारा मूवी जिन जिन लोगों ने देखा उनकी जो इस तरीके से लगा, पहले तो कॉमेडी का उसमें और किस हमारे राजमार्ग को इतनी हिम्मत उनकी, ऐसे चोर चकों के लिए मेरा बेटा पेपे ही सही है। अंदर कोई कितना भी चिल्लाए, बहरों की तरह रहना, समझ गए? तरीके से कॉमेडी के साथ साथ में ऋषभ शेट्टी ने क्या उसमें मतलब गांव के कल्चर को कैसे किस तरीके से दिखाया। मालिक ने कहा है कोई कितना भी चिल्लाए, बहरे की तरह रहना। उसके बाद हमारे जनजाति जो कि ट्राइबल्स एरिया के लोग हैं उनके बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाई। और इस मूवी में हम लोग देख रहे थे कि मतलब किस तरीके से ऋषभ शेट्टी ने मतलब क्या वीएफएक्स और किस तरीके के कैमराज का यूज किया है। रोशनी रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। तो उन्होंने ये दिखाया कि हम अपने कल्चर को बिना अवॉइड करे भी ऐसे कंटेंट बना सकते हैं जिसमें कि हमें हमारा मतलब धर्म भी दिख जाए और हमारा कर्म भी दिख जाए और हमारा मतलब इस तरीके से हमारे धर्म की बुराई भी ना हो। काफ़ी दिनों से पहले से मैं देख रहा था, बचपन में मैंने तो मैं भी इसी सोच में जी रहा था कि अरे यार ये तो हाँ सही है कि कहीं पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने धर्म के खिलाफ हम लोगों ने धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग की मूवियाँ देखी है। किस प्रकार से उसमें दिखाते थे कि अरे ये चीज़ें ऐसे नहीं है, मतलब कि दूध चढ़ाना गलत है और बहुत सारी चीज़ें। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? I don't understand why are you wasting so much of oil? तो उन्हें ये फील कराया जाता था कि आप दिवाली में मतलब पटाखे ना जलाएं या फिर बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग दिवाली में बहुत ज़्यादा पटाखे जलाएं, नहीं, ग्रीन क्रैकर्स आते हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी इस तरीके से दिखाया जाता था हमारे कल्चर को कि मतलब हमारा कल्चर में ही गंदगी बसी है, जबकि हमारा कल्चर तो प्रकृति को बहुत आगे बढ़ाने की बात करता है। प्रकृति में जैसे हम लोग हमारे कल्चर में पेड़ पौधे वृक्षों का जो है बहुत ही सम्मान है और सभी वृक्षों को जो कि ज़्यादा सांस देते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, उन वृक्षों को हमने अपने पूजनीय वृक्षों में डाला हुआ है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आम का भी वही महत्व, आंवले का भी वही महत्व और उसी तरीके से कई चीज़ें हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम, इन सारी चीज़ों का महत्व है। लेकिन हमारे कल्चर को किस तरीके से एक तरीके से डिमोरलाइज्ड लोगों को इस तरीके से दिखाना कि अरे ये क्या है, मतलब औरत ही क्यों करें, ये पुरुष क्यों ना करें, ये सब सारी चीज़ें धर्म में काफ़ी चीज़ें ये Suddenly, everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ऐसे पागल हो मैं? And isn't it appalling that modern educated women who करवा चौथ किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें अपने की बुराई भी नहीं सुननी है। तो इस तरीके से और ऋषभ शेट्टी ने भाई इन लोगों को तो जो धुलाई की है कि मतलब उन्हें बता दिया कि अपने कल्चर को प्रमोट करके भी किस तरीके से हम कमाई कर सकते हैं। इसी दिन मैं तेरी गांड में 7.5 साल का डोरेमोन डालूंगा और उसका बैम्बू कॉप्टर खोल दूंगा, वो आपकी गांड में उड़ेगा, आप हवा। ऋषभ शेट्टी से अब सारे बॉलीवुड के जो भी बड़े बड़े निर्माता हैं या निर्देशक हैं जो कहते हैं कि हमें बाइकआउट किया जा रहा है या कोई भी, अभी हाल ही में सुनील शेट्टी जी ने कहा कि हमें बाइकआउट करने से बचाइए बाबा जी। तो बाबा जी क्या बचाएं? बाबा जी के कल्चर को या अपने खुद के कल्चर को आप भूल चुके और उस तरीके से कल्चर को गिरा हुआ दिखाने वाले बॉलीवुडियो को भी क्या क्या बाबा जी बचाएं।
तो आप पहले अपने अंदर सुधार करिए कि हमें किस तरीके से अपने ही कल्चर को गाली नहीं देनी है, और विदाउट गाली दिए कि आप अच्छा मूवी बना सकते हैं। उसका जो है उदाहरण ऋषभ शेट्टी जी हैं। देखिए आज इंडियन सिनेमा में उन्होंने एक नया कीर्तिमान रचा है, जो कि इस साल की सबसे बेस्ट कमाई करने वाली मूवी बनी कांतारा 2, जो कि लगभग 800 अब तो 900 के करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, शायद क्रॉस भी कर चुकी होगी कल तक। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये सब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि बॉलीवुड को बायकॉट ना किया जाए, बाबा जी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग मिलकर के हमारे भारतीय कल्चर और हिंदू या सनातनी कल्चर को नुकसान न पहुंचाइए। आप अच्छी मूवी बनाइए, ज़रूर सभी सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर से वही प्रोपोगंडा या फिर इस तरीके की मूवी बनाएंगे तो आप जाहिर सी बात है बाइकआउट जरूर होगा। अब बात करते हैं कांतारा मूवी की। तो कांतारा मूवी जिस प्रकार से कमाई कर रही है, अभी तक उसने लगभग 900 करोड़ के आसपास उसने कमाई की। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का अब तक का जो फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 884 करोड़ रुपए का हुआ है। फिल्म ने 5 हफ्तों तक तो बॉक्स ऑफिस पर 884 करोड़ रुपए की एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। अब कल से फिल्म का छठा हफ्ता शुरू होगा, तो ये फिल्म छठे हफ्ते पर कितने स्क्रीन बचा पाती। और सबसे बड़ी बात, ऋषभ शेट्टी ने जिस तरीके से उस मूवी को बनाया है, क्या बात है। मतलब ऋषभ शेट्टी जी ने मतलब एक तरीके से बहुत ही मेहनत की है उसमें। और जब मूवी आप देखते हैं तो उसमें कॉमेडी जब तक देखते हैं तब तक आप देखते हैं, उसके बाद जब वो समा आता है, यानी जब वो किसी भी प्रकार से, जैसे कि हमारे देवी या देवता उनके ऊपर, या फिर कहिए कि उनमें एक तरीके से उनका प्रादुर्भाव होता है या फिर एक तरीके से आते हैं, तो जब ये वाले सीन आते हैं और 2 बार आते हैं, दोनों बार मतलब पिछली बार जबकि हम लोगों ने वैसा देखा भी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब वहाँ से नज़रें नहीं हटेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मूवी में अपना दमखम, मतलब जो शूटिंग करने का तरीका और जो उन्होंने एक तरीके से होल हार्टेडली मूवी बनाई है ना, उसमें किसी भी दर्शक को मतलब वहाँ से आंखें हटाने का मौका नहीं मिला। गुलकिया भगवान आए थे, और उसके पहले जब पंजुर्ली भगवान आए थे तो भी दोनों बार, जबकि पंजुर्ली भगवान का जो एक बार हम लोगों ने देखा था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा कि यार एक बार देख चुके हैं फिर वही क्या। लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने बनाया, क्या कहूँ मैं तो देखते ही दंग रह गया, और मेरे तो रोए खड़े हो जाते थे। मतलब दोनों ही बार ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान उतर गया है। और उसमें जो सॉन्ग है, वाह, पिछली बार का सॉन्ग तो मतलब जो लेवल है सॉन्ग का, क्या मैं कहूँ। मतलब बिना बिल्ला सिल्ला भी कहे बड़े बड़े सॉन्ग बनाए जा सकते हैं, और मतलब कोई पा ही नहीं सकता ऐसे सॉन्ग दोनों ही मूवी में। जिस तरीके से वो धुन आज भी अगर सुनाई देती है कान पे, तो लगता है कि मतलब एकदम भगवान जैसे, मतलब दिल में, वैसे तो हमेशा हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है भगवान, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, लेकिन दिल में जिस तरीके से उतर जाते हैं उस सॉन्ग को सुनने के बाद, फिर वो सॉन्ग पर से दिमाग उठता ही नहीं, वो कई दिनों तक दिमाग में गुजता रहता है। ऐसे सॉन्ग जो कि कांतारा मूवी में दिए गए हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, अपनी कैसी राय रखते हैं, आप लोग ज़रूर बताइए। और जो हमने चर्चा की, क्या वो बातें सही हैं, और उस बारे में आप लोग भी अपनी राय रखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। अभी नया वीडियो बनाने वाला बना हूँ, तो कुछ गलतियाँ हो तो उसको छोटा भाई समझ के या फिर अपना मतलब एक तरीके से मित्र समझ के माफ़ करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।